हेलो स्टूडेंट, यश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मज़दूर आंदोलन। उसको हमने दो पार्ट्स में बनाया स्टूडेंट्स फिलहाल। तो मज़दूर आंदोलन यानी लेबर मूवमेंट जो भारत के अंदर चले हैं, तो उनके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही खास है और वीडियो को पूरा देखें स्टूडेंट, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्रश्नों को जो भी हम आपको लिए इकट्ठे कर रहे हैं बहुत ही मेहनत करके, तो आप बस उनको पढ़ते रहें और कहीं नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1870 ईस्वी में श्रमजीवी क्लब मजदूरों के लिए किसने बनाया था? शशिपद बनर्जी, राजेश ठाकरे, रवि साईं या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स शशिपद बनर्जी। ये ब्रह्म सभा की सदस्य समाज सेवी रहे हैं और 1870 में इन्होंने ये बनाया। और इन्हीं की बात करें तो इन्होंने 1874 ईस्वी में स्टूडेंट्स भारत श्रमजीवी एक पत्रिका भी निकाली थी। तो याद रखना स्टूडेंट, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कामगार किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? रवि मोरे, एन.एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे या एस.के. भोले? इसका सही जवाब है स्टूडेंट श्रीपाद अमृत डांगे। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल कहाँ हुई थी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला 1899, भीलवाड़ा 1870 या ग्रेट मुंबई 1796 या गोवा 1700? इसका सही जवाब है स्टूडेंट ग्रेट इंडिया पेनिनसुला 1899 में रेलवे जीआईपी रेलवे में ही हड़ताल हुई थी। और इस हड़ताल की अगर बात की जाए, इस हड़ताल का मकसद था मजदूरी, काम के घंटों तथा अन्य सेवा शर्तों में सुधार के लिए की गई थी। याद रखना स्टूडेंट, ये जो की गई थी, ये काम के जो घंटे और मजदूरी और जो सेवा शर्तें थी उनमें सुधार के लिए की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न के 4 की ओर स्टूडेंट्स अपने कि सर्वप्रथम बम्बई विधानसभा में श्रमिकों के लिए विधेयक पेश करने का प्रयास करने वाले नेता कौन थे? सोराब जी, प्रफुल्ल चंद्र, वीपी वाडिया, लाला लाजपत राय? याद रखना स्टूडेंट, इसका सही जवाब है सोराब जी, सपूर जी बंगाली। याद रखना स्टूडेंट्स, इनका पूरा नाम है सपूर जी बंगाली ने बम्बई विधान परिषद में मज़दूरों के काम के ये जो मकसद था, इसमें मज़दूरों के जो ये रखा था, ये मज़दूरों के काम के घंटों में बदलाव रखने के लिए रखा था, परंतु ये पूर्णतः असफल हुआ। ये सफल नहीं हो पाए थे, इसमें विधेयक में असफल हो गया था विधेयक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या वीपी सेन? तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। याद रखना, महात्मा गांधी ने 1918 में जो है इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने की थी? वीपी वाडिया, प्रफुल्ल चंद्र, अश्वनी कुमार दत्त या कोई नहीं? बहुत ही खास प्रश्न है स्टूडेंट्स ये भी, मद्रास श्रमिक संघ वाला। ये वीपी वाडिया जी ने श्रमिक संघ की स्थापना 1918 में की थी।
याद रखना स्टूडेंट्स, 1918 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। ये कथन किसका है? गांधी जी का, लाला लाजपत राय का, या अमृत डांगे का, या सभी का? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स लाला लाजपत राय। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि बम्बई कामगार हितवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी? वी.आर. नारे, एस.के. बोले, ए.वी.बी. दोनों, या शशिधर बनर्जी? तो याद रखना स्टूडेंट, इसका जवाब है ए.वी.बी. दोनों, वी.आर. नारे और एस.के. बोले। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया? 1911, 1927, या 1926, या 1930? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 1926। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, यह नारा कांग्रेस कौन से आंदोलन में दिया था? तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मजदूर आंदोलन, या अहोम आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्टूडेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये प्रश्न बहुत ही खास है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वे कब बना? दिल्ली 1910, लंदन 1915, जेनेवा 1919, या न्यूयॉर्क 1920? तो इसका जवाब आप हमें स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इनका जवाब दिया करें। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना पिछला अभ्यास प्रश्न। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? ओडिशा, केरल, या तमिलनाडु, या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ओडिशा। याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो आंदोलन हुआ 1817 से 25 ईस्वी के आसपास चला। इसका जो मकसद था यानी उद्देश्य जो था स्टूडेंट्स का, इसके उद्देश्य की अगर हम बात कर लें पाइक विद्रोह के, तो पाइक बेसिकली लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र के, याद रखना खुर्दा क्षेत्र के सैनिक हुआ करते थे, सैनिक थे। तो याद रखना अंग्रेजों की जो भू नीति आई, यानी कि जो भूमि को लेकर नीति बनी, पाइकों ने लगान मुक्त भूमि पर भी कर लगा दिया गया पाइकों की, और उसकी वसूली बड़ी कड़ाई के साथ करना प्रारंभ किया। तो पलते खुर्दा के एक राजा ने पाइकों को साथ लेकर, याद रखना 1804 ईस्वी में एक विद्रोह किया और अंग्रेज़ों को परास्त किया। और इसी की अगर हम बात कर लें आगे की कि 1817 में पाइकों ने जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के अत्याचार शोषण के विरुद्ध उन्हें विद्रोह किया और अंग्रेजी सेना को परास्त कर पुरी, याद रखना स्टूडेंट्स पुरी उड़ीसा में बहुत फेमस जगह है, पुरी पर अधिकार कर लिया। और कठिन संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों ने खैर पाइकों को विद्रोह को, याद रखना 1825 में समाप्त कर दिया, यानी दमन कर दिया, और इस तरह पाइकों का विद्रोह समाप्त हुआ। अंत में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स पसंद आया होगा आपको ये प्रश्न भी, उसकी डिटेल भी। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वे कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें हौसला मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।